सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गरुड़ गीता, प्रश्न नंबर 14। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा के बारे में मुझे अधिक रुचि जागृत हुई है। गुरु दीक्षा के बारे में मुझे सविस्तार कहें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझे खूब प्रसन्नता हुई कि आपने अच्छी रुचि दिखाई। गुरु दीक्षा लेने के लिए प्रथम गुरु को नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। पृथ्वीवाई वैदिक विद्या है। गुरु जो समय दें वह समय पर सुबह में मंत्र दीक्षा लें। उस समय परम जी का भाव से पूजन करें। फल, मेवा, वस्त्र, बर्तन आदि भेंट दें। परम जी के प्रति समर्पण भाव बढ़ाएं। परम जी के नाम का, परमात्मा के नाम का गुरु जो मंत्र दें उसका भाव पूर्वक श्वास के साथ रोजाना जप करें। परम मंत्र का जप सभी प्रकार के लोग, चारों वर्णों के व्यक्ति कर सकते हैं, परंतु स्वच्छ होकर अपने शरीर, कपड़े और जहां मंत्र जप करने वाले हैं वह जगह भी स्वच्छ करके मंत्र जप करें। व्यक्ति को अपने अंगत जीवन में तथा पब्लिक जीवन में स्वच्छता रखना है, किंतु जिसको रुचि नहीं है, जो रोजाना परम मंत्र जप करने वाला ना हो, उसके लिए गुरु दीक्षा नहीं है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है और गुरु पूर्णिमा को गुरु का विशेष पूजन करता है, उस पर मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। वह सुखी हो जाता है, तकलीफ, बीमारी, अपयश से बचता है, दुखी नहीं होता है। वह 84 लाख योनि के फेरे में से, जन्म मरण के आवागमन चक्र में से बच जाता है और नरक में पड़ता नहीं। जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु की बात मानता है, उसके ध्येय जल्दी सिद्ध होते हैं। उसे अनेक बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है। हाँ, गुरु सेवा ही मेरी सेवा है। चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास में आए हुए सभी पृथ्वीवाई कर्ताओं का मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका, डिग्री में BMS, डिप्लोमा इन योगा। मैं मंडी, हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने पृथ्वीवाई का बहुत लाभ उठाया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। और अब करते हैं हम परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। मेरे साथ बोलेंगे पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सचित आनंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धि दाता, सुख दाता, शांति दाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, पीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्ति दाता, मोक्ष दाता, पृथ्वीवाई के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु वंदना। हमारे गुरु
सदगुरु डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS, MS, जनरल सर्जरी, गायनोकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिस्ट और एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, हम उनका भाव से पूजन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत: कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, होंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर और धीरे से सांस लेनी है, मुंह से, नाक से छोड़नी है। मेरे साथ बोलेंगे पपरवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास। लाभ: मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, साइकोसोमैटिक रोग, BP, एसिडिटी, सिर दर्द, देह दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। बच्चे अगर पढ़ाई से पहले 5 से 10 करें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं, जब तक कि मन शांत ना हो। अब सुनेंगे डॉक्टर जीत की वाणी। उससे पहले निमंत्रण यह है कि हर रविवार साढ़े 4 बजे यहाँ रिवरडेल कॉलोनी, हाउस नंबर 369/13, सोलीखट मंडी में क्लास हुआ करेगी। आप अटेंड कीजिएगा। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज 31 दिसंबर 31 ईस्वी सन 2023 का अंतिम दिन और दिसंबर का अंतिम रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पिछड़ेकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद, पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि देते रहे। पानी दे 2 गिलास। प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रंगी प्रयोग कीजिए, पिछले शक्ति पाइए। आज का परम जी वचन, मक्की के पौधे को कहा गया, इस तारीख को परम जी आते हैं, आपके दाने परम जी को खिलाने हैं। आप जल्दी बड़े हो जाओ और मक्की दें। चमत्कार
उस तारीख से पहले पौधे पर मक्खी बैठी, उसके दाने परम जी को दिए गए। पौधा भी परम जी के नाम से बात मानता है। 1993 जनवरी 11 को डॉक्टर अजीत ने यह पिछले अनुभव परम जी के मुख से अन्य जगह का अनुभव सुना था। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 30 का छठा धन मास का 16वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की चौथ है। कल सुबह 9 बजे के आसपास चौथ शुरू हुई और आज सूर्योदय जो करीब 7:15 के आसपास है तब भी चौथ है, अतः आज चौथ है। आज शाम में 7 बजे P3Y रोग निवारण क्लास, जितने भी रोगी लोग मिले उनको कहिएगा कि आज का क्लास जो अटेंड करेंगे गोकुल नगर P3Y मेन सेंटर में ऑफलाइन, संभव न हो तो ऑनलाइन, उनकी बीमारी में परम जी राहत कर देंगे। और पिछले रविवार को हम उमरगाम की यात्रा पर थे। थैंक यू होलीनेस परम जी कि परम जी ने खूब शक्ति दी और जो लोग आए उनको खूब लाभ हुआ। और अगला रविवार हम ईस्वी सन के नए साल 2024 में जनवरी 7 में मिलेंगे। तो उस समय अल्थान रोड P3Y सेंटर का स्थापना दिन क्लास है और 11th साल में हमेशा उनका यह स्टेट ब्रांच सेंटर शुरू हो रहा है। और उस दिन मकर संक्रांति का अगला रविवार है तो परम जी का जुलूस भी है और मासिक विद्यार्थी क्लास भी उसी दिन सुबह में जुलूस के बाद मनाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे जुलूस शुरू होगा और 10 बजे जुलूस समाप्त होने पर विद्यार्थी क्लास का आरंभ होगा। और कल यीशु के नए साल का प्रथम दिन है तो 2024 का वार्षिक परम निवेदन हिंदी में सुबह में आएगा। कीजिएगा, पूरा साल अच्छा बीतेगा। और अन्य कई लैंग्वेज इसमें आएगा तो शाम के क्लास में बारी बारी से हर एक दिन सुनाया जाएगा। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। और जो भी यजमान बने हैं उनको परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। और अपने क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी चैनल P3Y THF और देश विदेश में अन्य ब्रांच चैनल्स को एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को अर्पण। एक और भी है, 3 है। परम जी वचन मक्की के पौधे को कहा गया। इस तारीख को परम जी आते हैं, आपके दाने परम जी को खिलाने हैं। आप जल्दी बड़े हो जाओ और मक्की दें। चमत्कार उस तारीख से पहले पौधे पर मक्की बैठी और उसके दाने परम जी को दिए गए। पौधा भी परम जी के नाम से बात मानता है। 1923 जनवरी 11 को परम जी ने डॉक्टर अजीत तथा अन्य लोगों के सामने एक व्यक्ति का यह पिक्चर अनुभव सुनाया था। तो पौधे, पेड़, खेत पर भी P3Y शक्ति, यह अद्भुत चमत्कारिक शक्ति काम करती है। पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं, पेड़ फल देने लगते हैं। डॉक्टर जी ने कई पेड़ों के बारे में सुना है
कि पेड़ फल नहीं देते थे, वक्र किया गया और पेड़ ने फल देना शुरू किया और किसान अपने खेत में अधिक फसल पा सकता है। परम जी 25% अधिक फसल के बारे में बोले थे। तो पित्तवय शक्ति का प्रयोग करके किसान जल्दी से समृद्ध बन सकता है। अतः जो मेहनती हैं तो वे लोग गांव में किसानों को यह शक्ति की जानकारी दें। यदि किसान बुद्धिपूर्वक यह पित्तवय शक्ति का खेत में अधिक फसल में प्रयोग करेगा तो उसका खेत पिछले साल की तुलना में अधिक फसल देगा। और जो बुद्धिमान किसान है, पढ़ा लिखा किसान, अगर परम जो कहें परम जी मुझे अधिक फसल दें, मैं पकड़ा करता हूँ और उसका जो भी बोलना है कि जो भी अधिक फसल हुई उसका 10% या जो उसकी इच्छा हो। परम जी तो शायद 25% बोले, अधिक फसल हुई उसमें से जो नियम के अनुसार होता है उसमें से कुछ नहीं देना है, परम को दूंगा। और ये गिनती करना संभव नहीं हो तो रैंडमली भी बोल दीजिए और देखिए बगल वाले की तुलना में क्या फर्क पड़ता है, या अपना ही खेत का आधा हिस्सा कर लीजिए, आधा में प्रयोग कीजिए, आधा में प्रयोग नहीं कीजिए। दोनों खेतों में जमीन, पानी, खाद, मेहनत इत्यादि सब समान होना चाहिए। कि देखें क्या परिणाम मिलता है। अगर बुद्धिमान किसान, पढ़ा लिखा किसान परम जो कहें कि मेरे खेत में अधिक उत्पन्न दें, परम जी बाद में मैं अधिक फसल बाय पित्तवय शक्ति अंतर्गत सर्वे करूंगा और 100 खेतों के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च वर्क करूंगा। सचमुच पित्तवय शक्ति के प्रयोग से खेत में उपज बढ़ती है और जमीन अच्छी बनती है। इसके बारे में रिसर्च करके वो अपना संशोधन किताब के रूप में या जहाँ भी उसको पब्लिश करना है तो वहाँ वह कर सकते हैं। तो ऐसे मेहनती किसान के लिए शक्ति अधिक कार्य करेगी और अधिक उपज देगी। तो परम जी वचन मक्की के पौधे के बारे में कि मक्की का पौधा समय आने से पहले ही उसने मक्की दे दी और उसके दाने परम जी को दिए गए। अतः सिद्ध हुआ कि पौधा भी परम जी के नाम से बात मानता है। आज परम जी संवत 30 का छठा धनुर्मास का 16वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। सूर्योदय करीब 7:15 को हुआ और कल करीब 9:30 बजे से चतुर्थी शुरू हो गई। आज सूर्य के समय में भी चतुर्थी है, अतः आज चतुर्थी है। परम जी को अर्पण। आज दिसंबर 31 गीता जयंती नित्य पित्तवय प्रचार पर्व का 10वां दिन और श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग। तो परम जी महान विभूति, परम जी महाबुद्धिमान थे। डॉक्टर अजीत 1978 से काफी समय उनके संपर्क में रहे। ये डॉक्टर अजीत का ऑब्जर्वेशन है। और परम जी परम सिद्ध थे। सभी प्रकार की सिद्धियां परम जी में थी और परम जी त्रिकाल ज्ञानी थे। परम जी किसी भी व्यक्ति के आंख में देखकर उसका वर्तमान
भूत और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते और परम जी इनडायरेक्टली वो आगे बढ़े उस हेतु उसे सुझाव भी देते। तो बुद्धिमान लोग ही यह सुझाव प्राप्त करके परम जी की शक्ति से परम जी के पास रहने का फायदा उठा पाए। तो परम जी एक दिव्य महापुरुष थे। परम जी परमात्मा स्वयं एक दिव्य विभूति थे। तो हम भाग्यवान हैं कि हमारे समय में ऐसे महान परम जी हो गए। तो यही गीता का 10वां अध्याय विभूति योग का एक श्लोक आज सुनते हैं। योमा अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो मुझे अजन्मा अनादि और सर्व लोगों के ईश्वर जान लेता है, तो वह व्यक्ति यह पृथ्वी लोक पर संशय रहित है, जागृत है, असम्मूढ़ है और वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति पितृ शक्ति को, परम जी की पितृ शक्ति जो कोई भी काम बना सकती है, वो उसको अजम जानता है, उसका जन्म है ही नहीं। जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से और उससे पहले भी यह पितृ शक्ति है और अनादि उसकी शुरुआत कब हुई कोई जानता है। कल ही फरीदाबाद के रमेश जी ने एक परम जी वचन भेजा है ग्रुप में कि परम जी बोले थे कि मेरी विद्या पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हर समय में मेरी विद्या रहती है। तो परम विद्या यानी पितृ शक्ति जिसे काम बन जाता है, दुख दूर होते हैं, वो अनादि और व्यक्ति लोक महेश्वर, यह पितृ शक्ति को जो लोगों की ईश्वर जान लेता है कि सबके शरीर, मन यानी मस्तिष्क और संपत्ति उसके कंट्रोल में। तो जो पितृ शक्ति का लाभ लेगा, परम जी के फैलाव का, पितृ शक्ति के फैलाव का कार्य करेगा, उमर गांव की यात्रा करेगा और वहां रखी हुई कुंभ शक्ति, पीड़िनी शक्ति, इच्छा पूर्ति शक्ति का लाभ लेगा, फैलाव करेगा, तो उसे 3 दिन में ही कुछ न कुछ लाभ होगा। क्योंकि परम जी लोक महेश्वर है और जो पितृकर्ता की, पितृवाई की और परम जी की निंदा करता है और टांग खींचता है, अन्य पितृ करता है, तो यह शक्ति तो लोक महेश्वर है। सबके नाड़ी प्राण यानी शरीर, मन, संपत्ति यह शक्ति कंट्रोल में है। तो कितना दंड देना वो उसकी इच्छा पर निर्भर होता है कि अगर ज्यादा प्रेम करती होगी तो ठीक से दंड देगा, ताकि दोबारा गलती ना हो और सीधे रास्ते पर आ जाए। तो लोक महेश्वर, जो पितृ शक्ति को लोक महेश्वर जानता है और उससे लाभ ही लाभ लेता है, परम जी का आदेश का पालन करता है और उसी अनुसार खूब शक्ति प्राप्त करता है, मनमानी करके दुखी नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति मर्त्येषु, यह समाज में, यह पृथ्वी में, यह मृत्यु लोक में असम्मूढ़ है, यानी कि वो जागृत हो गया है, वो पितृ शक्ति को जान गया है, परम जी को जान गया है। तो सर्व पापै ही प्रमुच्यते। तो ऐसे व्यक्ति के सर्व दुख, सर्व कर्जा, सर्व तकलीफ, सर्व बीमारी वो पितृ शक्ति नियम के अनुसार दूर कर देती,
सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सब दुखों से वह दूर, सर्व दुखों से वह व्यक्ति बच जाता है और वह शक्ति उसके सभी दुख दूर करती है। अतः उसकी बात को चाहिए कि ईश्वर शक्ति का लाभ भी लाभ ले, पकड़ा करें, काम बन ही जाएगा, काम नहीं बना गलती हमारी है, परम योग करें, शांति मिलेगी, शांति नहीं मिलती है तो हम कोई गलती की है, परम को छोटे माने, अन्य को बड़े माने, आज इसका भंग किया है और बपरा पानी पिए, तकलीफ में राहत अवश्य मिलेगी। परम जी को और चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम योग व प्रवाह 1 से 8। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 लंबे परम नाद करने। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ, मन मजबूत होता है, मानसिक रोग में राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। परम योग है नित्य परम योग और विशेष परम योग। नित्य परम योग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में और नहाने के बाद या कोई भी काम शुरू करने से पहले। और विशेष परम योग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग और शाम को 7 बजे करना है समृद्धि परम योग। और एक बैठक में 3 से 10 कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना है। अब अनुभव कोई बोलना चाहते हैं, आप बोलेंगे? अनुभव माइक देते हैं, आप यहीं से बोलो। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम उमा अरोड़ा, मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे को 23 साल हो गए P3Y से जुड़े हुए और आज तक मैंने अनेक लाभ परम जी से लिए हैं। मैंने सबसे ज़्यादा लाभ बीमारी के लिए लिया है। मुझे माइग्रेन था तो माइग्रेन मेरा ठीक हुआ P3Y से। तो कैसे ठीक हुआ सभी आप विधि जानते होंगे। तो डेली ये पपर जल पीना पड़ता है और आजकल तो डेली परमनाद भी किया जाता है और डेली अर्पण विधि भी की जाती है। जिसको जितनी बड़ी बीमारी है, जितनी सालों से बीमारी है, उतने महीने भी ठीक होने में लग जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा अनुभव यही है कि मेरी अपनी बीमारी ठीक हुई। उसके अलावा मैंने अनेकों लोगों को आज तक P3Y सिखाया हुआ है, अनेकों लोगों को P3Y से लाभ हुए हैं।
आप सब भी करिए, पी3Y से लाभ लीजिए। और मेरा आप सबको निमंत्रण है 14 जनवरी को 12 बजे मेरे घर लोअर बिजनी में पी3Y ध्यान सेंटर है, वहाँ पर आप सब आइए और पी3Y सीखिए और ज़्यादा लाभ लीजिए। चरणम शरणम गच्छामि। मैं भी अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी भाभी के बच्चा नहीं हो रहा था 5 सालों से, फिर पप्पर किया और हर महीने पप्पर लिया। तो आज सुबह ही 5 बजे उनकी डिलीवरी हुई और एक सुंदर बच्चे को मतलब पुत्र हुआ, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। ये सब परम जी की कृपा, सदगुरु डॉक्टर जीत के आशीर्वाद से हुआ। थैंक यू रोडनेस परम जी, थैंक यू डॉक्टर जीत जी। अब मैं एक इच्छा पप्पर बुलवाऊंगी, आप सब अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में एक इच्छा मांग लीजिए। एक इच्छा मांगनी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में ऐसे मन में सोच लीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3Y की सूचना दूंगी। अब ये लिख लेना है, जो पप्पर साहब डायरी में लिखेगा या कॉपी लगा सकते हैं आप, उसमें लिखेगा। जो लिखेगा वो मेहनती है, उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में पी3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नामम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी पी3Y गुरुओं की, भारत माता की, सदगुरु डॉक्टर जीत की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो। जय जयकार।